बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, शर्म इनको नहीं आती, इनको वाकई में शर्म नहीं आती। समझ नहीं आता कि कितना पाकिस्तान को खाएंगे और कितना पाकिस्तानी इदारों को खाएंगे। कितने बड़े इनके पेट हैं कि इनका पेट है कि हराम के माल से भरता ही नहीं। पाकिस्तानी एयरलाइन PIA की एयर होस्टेस रंगे हाथों शर्मनाक हरकत करते हुए पकड़ी गई, और ना सिर्फ वो बल्कि 2 पैसेंजर्स भी पकड़े गए। ये दोनों मियां बीवी थे। ये फ्लाइट दुबई से चल रही थी और इसकी मंजिल थी लाहौर। मैं आपको फ्लाइट नंबर भी बता देता हूं, PK204। एयर होस्टेस का नाम है नादिया बतूल। अच्छा, मैं भी आपको बताता हूं कि इनको किस तरह से पकड़ा गया। क्या ये शर्मनाक हरकत कर रही थी। इनके साथ जो 2 पैसेंजर थे वो भी इनके साथ मिले हुए थे। लेकिन उससे पहले एक क्लैरिटी करना बड़ी ज़रूरी है। पिछली दफ़ा जब मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि PIA का जो तैयारा है ये रनवे पर दौड़ा था, दुबई से इसको फ्लाई करना था और इसकी मंजिल गालिबन शायद लाहौर या मुल्तान की तरफ थी, और अचानक इसके टायर फट गए थे। लोगों ने उस पर ना मुझे, क्योंकि मैं अक्सर ही बात कहता हूं कि अगर आप मुझे कोई बात कहना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया और कहा कि जनाब ये खबर झूठी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। भाईजान, आपके कहने से खबर ना झूठी होगी और ना ही सच्ची होगी। मैं आपको एयरलाइन का नंबर बताऊंगा, कहां से चली है, कहां पे उतरना था, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तमाम डिटेल्स बताऊंगा। 5 साल का भी बच्चा होगा ना तो गूगल करके देख सकता है, उसको पता चल जाएगा कि खबर सच्ची है या झूठी है। तो बराए मेहरबानी अपनी जहन की अक्कासी करने से पहले जरा गूगल कर लिया कीजिए, और उसके बाद जो है ना आप कमेंट करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो खबर भी सच्ची थी और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये भी आप गूगल कर लीजिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि वाकया हुआ क्या। दुबई से ये फ्लाइट लाहौर आ रही थी। PK204 PIA की परवाज है। इसमें एयर होस्टेस हैं, उनका नाम है नादिया बतूल। इन्होंने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में iPhone 16 छुपाया हुआ था। iPhone 16, कुल मालियत 30 iPhones थे जो कि इनके पास थे। इनके सामान में, इनके जिस्म से ऐसी ऐसी जगहों पर इन्होंने रखे हुए थे चाहे वो चेकिंग में नहीं आते। और एयर होस्टेस हैं तो उनकी चेकिंग कौन करेगा। यूजुअली लोग कहते हैं कि जनाब एयर होस्टेस को इतना ज़्यादा चेक नहीं किया जाता, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले मुतादिद बार हुआ है। अभी कुछ अर्से पहले मैंने वीडियो बनाई थी, 2-3 महीने पुरानी बात है। एक एयर होस्टेस को रंगे हाथों बाकायदा तौर पर यहाँ की जो बैरून मुल्क की करेंसी है ना, उसको यहाँ से ले जाते हुए रंगे हाथों लाहौर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। लेकिन पहले ज़रा इस केस की बात कर लेते हैं। 30 iPhone इन्होंने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरीके से छुपाए हुए थे ताकि वो चेकिंग में ना आए, पकड़ाई में ना आए। उनकी मालियत थी जनाब 1 करोड़ 12 लाख रुपये। और ये क्योंकि लीगली आप नहीं लेकर आ रहे थे, इसको लाने के लिए आपको बाकायदा बताना पड़ता है कि आप इतने फ़ोन्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसका टैक्स अदा करना पड़ता है आपको। तो ये 30 iPhone अपने जिस्म से, अपने सामान से चिपका के किसी तरीके से लेकर आ रहे थे। अब जनाब यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पर ये लैंड करते हैं और कस्टम हुकाम जो है ना, उनको शक होता है, वो इनकी तलाशी लेते हैं। पता चल जाता है कि जनाब इनके पास iPhone है। उसके बाद इनसे पूछगछ की जाती है। जब पूछगछ की जाती है तो ये 2 लोगों का और नाम लेते हैं। जो पैसेंजर लिस्ट होती है, पैसेंजर लिस्ट निकाली जाती है, उनमें से एक होते हैं मोहम्मद अरशद, और उनकी एक अहलिया हैं जिनका नाम है फरीहा अमीन। नाम के साथ मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। ये मियाँ बीवी, ये भी अपने जिस्म के साथ जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों में iPhone छुपा के लेकर आ रहा है, iPhone 16। और दुबई से इन्होंने जाहिर सी बात है ये माल उठाया होगा और गैर कानूनी तरीके से ये पाकिस्तान में लेकर आ रहे थे। और इनके पास जो iPhone थे उनकी जो मालियत थी वो तकरीबन 55 से 60 लाख थी। कुल मिला के जो ये दोनों के पास से सामान बरामद किया गया, इनकी मालियत है जनाब टोटल 2 करोड़ रुपये। अब इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद इनसे तफ्तीश की जाएगी, तहकीकात की जाएगी। मतलब मेरा सर ना, यकीन जानिए, शर्म से झुक जाता है जब मैं ये देखता हूँ ना कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान एयरलाइन के साथ हो रहा है। ये 4-5वीं खबर शायद गालिबन मैं बना रहा हूँ। 2 बार तैयारा 36,000 फीट की बुलंदी से अचानक 8,000 फीट की बुलंदी पर आ गया, निचली परवास करते हुए रुका। आपको पता है PIA की ज़बू हाली की कहानी क्या है। PIA के पास इस वक्त 32 तैयार हैं, टोटल 32 तैयार। उसमें से 16 तैयारे ऐसे हैं जो कि उड़ान भरने के लिए काबिल। उसमें भी कभी कोई पुर्जा ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है, कभी कुछ चीज़ ख़राब है, कभी कुछ, लेकिन फिर भी 16 ऑपरेशनल है।
इस वक्त पीआईए पर 800 बिलियन रुपीस का कर्जा है, 800 बिलियन रुपीस। अब जरा कुछ अर्से पहले चले जाते हैं, आपको पता है पीआईए वो एयरलाइन है जिसने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को अपने पैरों पर खड़ा किया। एमिरेट्स एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन की जो लोगो है ना उसमें ई है और के है, गौर से देखेंगे आपको नजर आएगा। ई फॉर एमिरेट्स, के फॉर कराची। एमिरेट्स एयरलाइन की पहली परवाज कराची से उड़ी थी और चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पीआईए का अमला था। आज ये देखिए कि एमिरेट्स एयरलाइन कहां पर है और आज ये देखिए कि पीआईए की जो एयरलाइन है वो कहां पर है। उस वक्त पीआईए की एयरलाइन कहां थी और आज कहां आ गई? उस वक्त एमिरेट्स की एयरलाइन कहां थी और आज कहां आ गई? मुझे नहीं समझ आता कि कितना ये इदारों को खाएंगे, किस हद तक ये इदारों को खाएंगे, किस लेवल पर ये इदारों को खाएंगे। हम ये बात कहते हैं कि जनाब ये सियासतदानों ने भरकस निकाल दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। यार लोग अजीब से हैं यहाँ पर। आप पीआईए की ज़रा एयर होस्टेस देखें, आप दुनिया की एयर होस्टेस देख लें, आप दोनों का मवाजना करें, आपको समझ आ जाएगा। आप पीआईए का खाना देख लीजिए, आप दूसरे एयरलाइंस का खाना देख लीजिए, आप उनका मवाजना कीजिए, आपको सूरत हाल वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगी। हर कोई अपने हिसाब से इसको खाने के लिए तैयार है। पायलट नशे की हालत में प्लेन चला रहा है, एयर होस्टेस इस तरह के मामलात में घुसी हुई है, ठीक है। दीगर चीज़ें, कोई सामान बेच रहा है, कोई पार्ट्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता यार, इन पैसों का ना हिसाब देना पड़ेगा आपको ऊपर जाके दुनिया में। अच्छा, मैंने एक बयान सुना, मेरे दिल को लगा वो बयान, ऑनेस्टली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर मेरी इस बात से किसी की ज़िंदगी तब्दील होती है तो ये मेरे लिए बाइस इज़्ज़त, बाइस मुसरत बात होगी। मैंने एक बयान सुना, मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई है या हकीकत है। कहा गया कि दुनिया में अपना घर बनाना शायद, अल्लाह माफ़ करे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करना, शायद सबसे ज़्यादा बुरा समझा जाता है हमारे अंदर, हमारे यानी दीन के अंदर, कि अपना घर क्यों बना रहा है। क्योंकि ये जो दुनिया है, आप जो हम दुनिया के अंदर हैं, ये सब आर्जी मामलात हैं। अपना पक्का घर बना रहे हैं आप, उसमें आप सरिया लगा रहे हैं 100 साल की, जिसकी बाकायदा वारंटी है कि भाई ये पिघलेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं। वो आपकी उम्र 100 साल नहीं है। आप अच्छी सवारी रखिए, अच्छा खाना खाइए, इस दुनिया को इस तरह से, इस दुनिया के अंदर रहिए जिस तरह से आप किसी किराए के घर के अंदर रहते हैं, किसी सफ़र के मामलात में रहते हैं। सफ़र के मामलात होते हैं ना, चंद चीज़ें आपके पास होते हैं, एक छोटा सा बैग होता है जिसमें आपकी इंतहाई ज़रूरत की चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर अपने हराम के माल से लोगों ने क्या कुछ नहीं बना लिया, कहाँ लेके जाएंगे ये सब कुछ। अभी कुछ अर्से पहले पीआईए की एक होस्टेस को रंगे हाथों पकड़ा गया था, करेंसी लेके वो बैरून मुल्क जा रही थी। अपने जिस्म की ऐसी ऐसी जगह पे थैलियाँ चढ़ा के, पन्नियाँ चढ़ा के उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर मोबाइल छुपाए और करेंसी छुपाई थी कि मैं आपको यहाँ बयान नहीं कर सकता। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।